your GBPS WhatsApp and classes, computer classes. I am your computer teacher Srinivas. Students, in the previous video, you learned your fifth chapter, the mouse. You learned what is mouse and you learned about mouse pointer, mouse buttons. Today, you are going to learn about placing the mouse, holding the mouse, using the mouse and select something using a mouse. बच्चों, स्वागत है एक बार फिर से आपका आपके जीपीएस व्हाट्सएप एंड क्लासेस कंप्यूटर क्लासेस में। मैं हूं आपका कंप्यूटर टीचर श्रीनिवास। बच्चों, पिछले वीडियो में आपने अपने पाठ 5 माउस उसको पढ़ा। उसके अंतर्गत आपने माउस क्या है उसके बारे में जाना, माउस पॉइंटर के बारे में जाना, माउस बटन्स के बारे में जाना। आज के जो मुख्य बिंदु है वह है प्लेसिंग द माउस। माउस को हम किस तरीके से एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जा सकते हैं, प्लेस कर सकते हैं। होल्डिंग द माउस, माउस को हम किस तरीके से पकड़ सकते हैं। यूजिंग द माउस, माउस का उपयोग हम कैसे कर सकते हैं, क्या क्या उपयोग कर सकते हैं। एंड सेलेक्ट समथिंग यूजिंग अ माउस, और माउस के मदद से हम किसी भी वस्तु को किस तरीके से चुन सकते हैं, सेलेक्ट कर सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे। डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन। प्लेसिंग द माउस, वी यूज द माउस ऑन अ फ्लैट सरफेस। सबसे महत्वपूर्ण बात जो आती है माउस, जैसा कि हम जानते हैं माउस एक कौन सा डिवाइस है, इनपुट डिवाइस है, और इसे जब भी रखना चाहिए तो एक फ्लैट सरफेस यानी कि समतल, उबड़ खाबड़ न हो, अन्यवन, असमतल। अन्यवन का मतलब होता है असमतल। यहां पे ये समतल है, फ्लैट है। ये कौन सा सरफेस है, फ्लैट। तो हमें माउस को जब भी रखना चाहिए तो एक फ्लैट सरफेस पे लेकर के और तब रखना चाहिए। इसे अनइवन सरफेस यानी कि ऊपर खावर जगह पर नहीं रखना चाहिए। जी हाँ, तो we use the mouse on a flat surface. It can be placed on a mouse pad. आप देख रहे हैं यहाँ पे जो मैंने ड्रॉ किया यह एक माउस पैड हो गया आपका। तो यह फ्लैट होता है, समतल होता है। इसके लिए माउस को इसके ऊपर भी यूज किया जाता है, और यह फ्लैट होने के साथ साथ, समतल होने के साथ साथ यह स्मूथ भी होता है, यानी कि मुलायम भी होता है। अ माउस पैड इज अ मैट फॉर द माउस। एक माउस को हम कह सकते हैं कि माउस पैड को हम माउस का मैट कह सकते हैं, चटाई कह सकते हैं। अ माउस पैड इज मैट फॉर द माउस। एक माउस पैड जो है वो माउस के लिए चटाई है। नाउ होल्डिंग द माउस, माउस को हम पकड़ेंगे कैसे। अब देखिए, जैसे अब ये दाहिना हाथ है। अब क्या कि ये इस दाहिने हाथ का एक ड्राइंग बना लीजिए। ये आपका राइट हैंड हो गया है। अब क्या आप इसके फिंगर्स को पहचानते हैं? देखें तो ये आपका थंब कहलाता है। ये क्या कहलाता है, थंब। इस फिंगर को कौन से फिंगर कहते हैं?
आपको पता है, जी हाँ, इंडेक्स फिंगर करते हैं। ये हो गया इंडेक्स फिंगर। ये आपका कहलाता है मिडिल फिंगर। इस फिंगर को कहते हैं रिंग फिंगर। और ये हो गया आपका लिटिल फिंगर। तो ये 5 फिंगर्स के आपके नाम हो गए। इसको थंब करते हैं। ये आपका इंडेक्स फिंगर हो गया, ये आपका मिडिल फिंगर है, यहाँ पे आपका ये रिंग फिंगर हो गया, और उसके बाद ये आपका लिटिल फिंगर। अब इस हैंड को आपको लेकर के रखना है एक माउस के ऊपर। तो चलिए हम पहले क्या करते हैं, एक माउस ड्रॉ कर लेते हैं। माउस ड्रॉ करना बहुत आसान है, बस एक आपको ये शेप जो है वह ड्रॉ करना है और इस पर कीज बनाने हैं। इसको ऐसे दो भाग में बांट दीजिए और यहाँ पे ऐसे, ये आपका राइट बटन, ये लेफ्ट बटन, और बीच में हो गया ये स्क्रॉल बटन। अब आपको हैंड इस पर जो रिप्लेस करना है, तो वो देखिए, जैसे आप राइट हैंड रखेंगे तो आपको यहाँ ये इंडेक्स फिंगर, यहाँ पे कहा जा रहा है टू होल्ड द माउस। माउस को अगर आपको पकड़ना है, प्लेस द पाम ऑन द बैक ऑफ द माउस। आपको हथेली, पाम को सबसे पहले बैक ऑफ द माउस, माउस के बैक में पीछे ऐसे रखना है। उसके बाद स्टेप 2, पुट द इंडेक्स फिंगर ऑन द लेफ्ट बटन। आपका ये इंडेक्स फिंगर हो गया, आप यहाँ देख रहे हैं, ये है इंडेक्स फिंगर। तो इंडेक्स फिंगर को आपको रखना है कहाँ पे, लेफ्ट बटन पे। तो यहाँ पे इसको रखेंगे। और स्टेप 3 में देखिए, पुट द मिडिल फिंगर ऑन द राइट बटन। राइट बटन पे आप अपने मिडिल फिंगर को लेकर के रखेंगे, ये लेफ्ट और ये राइट यहाँ। अब हमारी ये दो उंगलियां यहाँ और ये थंब यहाँ, ये 3 उंगलियां हमारी बची हुई है। तो देखें स्टेप 4, होल्ड द साइड्स ऑफ द माउस विद द अदर फिंगर। अदर फिंगर्स में हमारे ये 3 फिंगर्स हो गए, 3 फिंगर्स। इसके द्वारा हम इधर से इस दोनों साइड को होल्ड करेंगे और थंब के द्वारा हम इस साइड को होल्ड करेंगे। तो इस तरीके से ये माउस हमारे पाम में आ जाएगा और फिंगर्स हमारे प्रॉपर पोजीशन में सही जगह पे आ जाएंगे। लेफ्ट बटन पे इंडेक्स फिंगर, राइट बटन पे मिडिल फिंगर, अदर फिंगर साइड से माउस को होल्ड करके रखेंगे। तो आपने होल्डिंग द माउस समझ लिया। अब समझिए यूजिंग द माउस। माउस का उपयोग हम कई तरह के काम के लिए कर सकते हैं, जैसे टू मूव द पॉइंटर ऑन द स्क्रीन, मूव द माउस अ बिट। सबसे पहले तो हमें क्या करना होगा, सीखना है यूजिंग द माउस। तो यहां पे टू मूव द पॉइंटर ऑन द स्क्रीन, स्क्रीन के ऊपर अगर आप पॉइंटर को मूव कराना चाहते हैं। अब हम जानते हैं कि स्क्रीन हमारा जो है वो इस तरह से होता है, जिसके ऊपर कुछ आइकॉन्स बने होते हैं, ये छोटे छोटे फोल्डर्स बने हुए होते हैं। ये हमारा कंप्यूटर का स्क्रीन होता है और इसके ऊपर ये छोटे छोटे फोल्डर्स, फाइल्स, ये कंटेंट्स जो है वो अवेलेबल रहते हैं। और स्क्रीन के ऊपर एक यह एरो जो है यह भी अवेलेबल रहता है, इसी को कहते हैं पॉइंटर। माउस अगर सीपीयू से कनेक्टेड है, ये आपका माउस, पैड और ये हो गया आपका माउस।
आपका माउस अगर सीपीयू से मॉनिटर से कनेक्टेड है और मॉनिटर तो ऑलरेडी आपका सीपीयू से कनेक्टेड होगा ही, तो माउस अगर मॉनिटर से कनेक्टेड है तो माउस को आप जिस एक डायरेक्शन में, जिस दिशा में मूव करवाएंगे, माउस पॉइंटर उसी डायरेक्शन में, उसी दिशा में मूव करेगा। तो यहाँ पे टू मूव द पॉइंटर ऑन द स्क्रीन, मूव द माउस की बिट। आप अगर पॉइंटर को मूव कराना चाहते हैं माउस के ऊपर, तो माउस पैड के ऊपर माउस को ए बिट यानी कि थोड़ा सा मूव कराएं, घसकाएंगे टू गो टू अ वर्ड और पिक्चर ऑन द स्क्रीन, मूव द पॉइंटर टू द वर्ड और पिक्चर। यहां पे आप देख रहे हैं कुछ पिक्चर, अब उसके ऊपर अगर माउस पॉइंटर को लाना चाहते हैं तो इसके लिए क्या करना होगा आपको, मूव द पॉइंटर टू द वर्ड और पिक्चर। इस पॉइंटर को उस वर्ड पिक्चर पर, या अगर इसके नीचे कोई वर्ड लिखा गया है, टेक्स्ट लिखा गया है, उसके ऊपर लाना चाहते हैं तो वहां पर लाएं। टू गो टू वर्ड और पिक्चर ऑन द स्क्रीन, उसके ऊपर जाना चाहते हैं आप तो क्या करें, मूव द पॉइंटर टू द वर्ड और पिक्चर। पॉइंटर को उस वर्ड या पिक्चर पर लेकर के जाएं। द बटन्स ऑन द माउस कैन बी क्लिक, ये बटन्स जो है माउस के ऊपर, इनको दबाया जा सकता है। क्लिक मीन दबाना। तो ये लेफ्ट बटन, राइट बटन, इस दोनों को ये हो गया लेफ्ट बटन और ये राइट, इन दोनों बटनों को दबाया जा सकता है। द बटन्स ऑन द माउस कैन बी क्लिक, इनको दबाया जा सकता है। बीच में स्मॉल बटन है उसको नहीं दबाया जा सकता, लेकिन लेफ्ट बटन और राइट बटन को दबाया जा सकता है। टू क्लिक अ बटन मीन्स टू प्रेस इट वंस, क्लिक करना, बटन को क्लिक करना मतलब वह माउस के बटन को एक बार दबाना। टू क्लिक अ बटन मीन्स टू प्रेस इट वंस, एज बटन मूव्स इट मेक्स अ क्लिक साउंड। जो ही बटन मूव करता है, दबता है, वह एक क्लिक की आवाज जो है वह निकालता है। टू सेलेक्ट समथिंग यूजिंग अ माउस, अब चलिए माउस के द्वारा हम किसी चीज को कैसे सेलेक्ट कर सकते हैं। अभी तक आपने सीखा माउस के द्वारा माउस पॉइंटर को आप किसी भी वस्तु पर, किसी भी ऑब्जेक्ट पर, किसी भी टेक्स्ट पर या पिक्चर पर कैसे लेकर के जा सकते हैं। यहाँ पे यूजिंग द माउस और होल्डिंग माउस, पकड़ना और माउस पॉइंटर को लेकर किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर लेकर के जाना, ये आप सीख चुके हैं। अब आपको सीखना है माउस के मदद से किस तरह से आप किसी वस्तु को सेलेक्ट कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। इसके लिए आपको कुछ स्टेप्स जो है वो फॉलो करने होंगे। स्टेप 1 है पुट द सम पॉइंटर ऑन द थिंग दैट यू वांट टू सेलेक्ट। आप माउस पॉइंटर को उस वस्तु के ऊपर ले जाकर के रखिए जिसको आप सेलेक्ट करना चाहते हैं। मान लीजिए आप इसको सेलेक्ट करना चाहते हैं तो माउस पॉइंटर को, माउस को मूव करा करके और तब लेकर के उस ऑब्जेक्ट के ऊपर आ जाए। और अब क्या करना है, क्लिक द लेफ्ट बटन ऑफ द माउस। अब आपको माउस के लेफ्ट बटन को क्लिक करना है, एक बार दबाना है। जो ही आप लेफ्ट बटन को एक बार दबाएंगे, आप देखेंगे आपने जिसके ऊपर क्लिक किया उसके चारों तरफ एक डॉट डॉट लाइन, कटा हुआ लाइन वो खींच करके आ जाएगा और यह नीले कलर से शेडेड हो जाएगा। ओके, नीले कलर से यह रंग जाएगा, इसका मतलब यह सेलेक्ट हो गया। तो बस बहुत आसान है किसी भी वस्तु को सेलेक्ट करना। माउस पॉइंटर को उस ऑब्जेक्ट के ऊपर, उस वस्तु के ऊपर लेकर के जाइए और लेफ्ट बटन को एक बार क्लिक कर दीजिए, वह वस्तु सेलेक्ट हो जाएगी।
क्लिकिंग ऑन समथिंग मीन्स क्लिकिंग द लेफ्ट बटन। जब भी कहा जाए क्लिक करने के लिए समझ जाइए आपको लेफ्ट बटन एक बार दबाना है। क्लिकिंग ऑन समथिंग, किसी वस्तु के ऊपर, किसी भी चीज के ऊपर क्लिक करने का मतलब है क्लिकिंग द लेफ्ट बटन, लेफ्ट बटन को दबाना। तो बच्चों, इस तरीके से चैप्टर 5 द माउस के अंतर्गत आज आपने प्लेसिंग द माउस, होल्डिंग द माउस, यूजिंग द माउस एंड सेलेक्ट समथिंग यूजिंग अ माउस, इन 4 बिंदुओं के बारे में जाना। मैं समझता हूँ बहुत अच्छे ढंग से आप समझ गए होंगे कि माउस को किस तरीके से एक स्थान से दूसरे स्थान पर प्लेस किया जा सकता है, माउस को किस तरह से पकड़ा जा सकता है, माउस का उपयोग किस तरह से किया जा सकता है, किस किस काम के लिए किया जा सकता है, और माउस के उपयोग से हम किसी भी वस्तु को किस तरह से चुन सकते हैं। तो बच्चों, आपके आज के वीडियो क्लास से संबंधित जो HW है वह हमेशा की भांति आपके गूगल फॉर्म और स्टैंडर्ड 1 के कंप्यूटर HW ग्रुप दोनों पर अवेलेबल है। आप सबसे पहले वीडियो को देखें, फिर गूगल फॉर्म पर जाकर के अभ्यास करें और तब HW को बना करके अपने HW ग्रुप में सबमिट करें। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में अगले कंटेंट के साथ। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।